नमस्कार मित्रों, सनातन को लेकर के काफ़ी विवाद भी होती है और सनातन को लेकर के काफ़ी सुर्खियां भी बनी रहती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म के एक ऐसे महंत के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे साथ अभी वर्तमान में मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। फिलहाल मैं एक बात आपको बता दूं कि जत्था जो चलता है संतों की, वो परंपरा को निभाते हुए हमारे साथ वो विभूति मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। ये इनका नाम क्या है वो भी हम जानेंगे और बाबा जी से सीधे सीधे बात करेंगे और खुद ही बाबा जी अपना बताएंगे पूरा परिचय भी, और कैसे ये भक्त मंडली जो है संतों की वो चलती है, कब से यह मंडली चली आ रही है, यह परंपरा जो है क्या क्या होती है इसमें, ये तमाम जो बातें हैं वो हम महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे। महाराज सबसे पहले तो महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज जो है ये मंडली चली हुई है, कब से यह मंडली चली आ रही है संतों? ये अनादि काल से चली आ रही है। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि संत पूरे सनातन को, पहले पूरा विश्व था तो हर जगह है जो सनातन के रूप में, ये कहीं यज्ञ होना, कहीं सत्संग होना, कहीं तपस्या करना, और इसी क्रम में ये है जो भ्रमणशील रहते रहे संत। संत के लिए एक है जो कहावत भी है कि रमता जोगी बहता पानी, निर्मलों का निर्मल। तो उसी परंपरा का ये निर्वहन अनादि काल से चली आ रही है। चली आ रही है। अच्छा, बहुत ऐसे संतों को हम देखे हैं कि वो अलग अलग वेशभूषा में रहते हैं। आपके मंडली में जो भी संत है या आप भी है तो आप लोग की कुछ अलग है, पैर में पैकड़ लगा हुआ है, उसके आपके भाषा में उसको क्या बोला जाता है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कान में कुंडल है, ये क्या चीज़ दर्शाता है? ये हमारे अध्यात्म को दर्शाता है। इससे है जो जैसे हम नित्य प्रति किसी चीज़ का दर्शन करते हैं तो उसका गुण स्वभाव हमारे अंदर आता है। इसी तरह से संतों की वेशभूषा है। आप देखेंगे शिव जी के शरीर पे, पूरे शरीर पे भस्म लेपन होता है जी। तो ये संत का स्वरूप भी है जो शिव का ही स्वरूप माना गया है। तो जो शिव का स्वरूप है उसी की वेशभूषा धारण करते हैं। शिव, ये कुंडल आप देख रहे हैं तो अर्धनारीश्वर का ये स्वरूप है जो भगवान शिव ने जब धारण किया है तो वो है जो स्वरूप में है, जो पाँव में है, जो करा है, कमर में जंजीर है, दाहिने कान में कुंडल है, अखंड विभूति है, जटाएं हैं। ये सब शिव का स्वरूप है। उसी को धारण करने से संत भी शिव स्वरूप में ही दर्शन देते हैं। जिस तरीके से बात करें, आपने अभी कहा महात्मा जी की कान में कुंडल और सर पे जो है वो जटा होती है। जटा का क्या महत्व होता है? जटा का मतलब ये त्याग तपस्या का स्वरूप है। हम बाहरी आडंबर को छोड़ करके अपने अंदर की आडंबर को ही धारण करते हैं। जैसे कि हमें है जो कंघा, तेल, साबुन इत्यादि से विरक्त होकर जो प्रकृति है उस प्रकृति के रूप में अपने आप को है जो ढालना ही हमारी त्याग तपस्या है। और जटाएं तो स्वतः ही है जो वेशभूषा बन जाती है। जैसे भगवान राम जी जब वनवास को गए तो उनको भी है जो जटा जुट धारण करके ही है जो वन को गए थे, तपस्वी के रूप में गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये तपस्वी का जो स्वरूप है विशेष रूप से संतों का ही ये स्वरूप होता है। अलग अलग पंथ होते हैं, अलग अलग जो है वो नाथ संप्रदाय है, संप्रदाय भी अलग अलग है। आप लोग किस संप्रदाय से? हम लोग उदासीन संप्रदाय से हैं। संप्रदाय अनेक हैं लेकिन मार्ग एक ही है, उस परमात्मा को प्राप्त करना और जगत में कल्याण करना, जगत का कल्याण हो, ऐसी है जो हम लोगों का, सभी संतों का यही भावना रहती है कि विश्व का कल्याण हो, आत्मा को मोक्षार्थ, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करना और उसके लिए जगत का हित हो। वो उपदेश है जो सत्संग के माध्यम से हम लोग सब जगह है जो प्रचार प्रसार करते हैं। सैकड़ों वर्षों से इस रूप में है। जब से पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन
निर्माण भ्रमणशील मंडली की स्थापना हुई तब से अनवरत चली आ रही है। इसमें हमारे संप्रदाय के सभी संत होते हैं, इष्ट देवता होते हैं और रोज नित्य प्रति कभी भी इनकी आरती पूजन है, जो चाहे आंधी आए, बरसात आए, किसी प्रकार का भी है जो कोई संकट आए, लेकिन आरती पूजन भजन इसका नित्य है जो चलता रहता है। और ये पूरे भारतवर्ष में अपने जितने भी आश्रम हैं, भक्त सेवक हैं, उनके वहाँ जो 12 वर्ष 14 वर्ष में एक बार पहुँचती है और उनके द्वारा है जो सभी संतों का स्वागत। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो हमारा चारों कुंभ मेला, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन कुंभ, ये जो हमारे सनातन धर्म के रीढ़ है, जिसमें संतों के दर्शन होते हैं, भजन होते हैं। आप कभी कुंभ मेले में जाओ तो उसका वर्णन आपको स्वयं प्राप्त होगा कि हमारा भारत है जो विश्व गुरु के रूप में क्यों अनादिकाल से प्रख्यात है, उसका हमें महाकुंभ मेले में दर्शन होता है। और वो एक ऐसी तिथि होती है कि उस तिथि में उस जगह का अमृत पान का है जो स्थान माना गया है। तो वो कुंभ मेले का ये संचालन चारों कुंभ मेले का करते हुए, और चारों धाम हमारे चारों युगों के जो हैं, बद्रिका आश्रम, श्वेतवान, बद्रिका आश्रम सतयुग, श्वेतवान रामेश्वर त्रेता युग, द्वारकाधीश द्वापर और कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी, इन चारों धामों की यात्रा का दर्शन करते हुए, पूजन पाठ करते हुए, पुण्य का लाभ लेते हुए जगत का कल्याण हो। आपकी भ्रमणशील मंडली जो है वो संतों की नियाजीपुर राम जानकी मंदिर आई हुए है। यहाँ पे हमने देखा कि कई आपके संत ऐसे हैं जो अलग अलग कपड़े पहने हुए, अलग अलग रंगों के, क्या कुछ रंगों का महत्व? रंगों का बड़ा ये महत्व है। और ये जो है ना, जैसे कि एक चीज़ से बंध करके रहना भी है ना, जैसे कि कोल्हू के बैल में है जो घूमना है, जो वो प्रक्रिया, तो हमारे यहाँ हमारे संप्रदाय में स्याह, सफ़ेद, जर्द, सुरखाई, ये है जो माना गया, जो ले पहले सो गुरु भाई। तो ये वस्त्र का है जो ऐसा है कि सफ़ेद वस्त्र भी माता सरस्वती का, भगवा भी है, स्याह भी माँ काली का है, जर्द पीला भी है, लाल भी है। तो ये आस्था का प्रतीक है, इसके अनुरूप है जो पहनते हैं वो संत हैं। हरा रंग हमने नहीं लिया। हरा तो हमारी हरियाली, पूरे भारतवर्ष की कृषि प्रधान देश है, हरियाली तो चारों तरफ रहे, इसी के लिए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका देश हरा भरा रहे। क्या कहिएगा भक्तों को? भक्तों के लिए बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। ये भ्रमणशील मंडली कुंभ की चारों धाम की परिक्रमा करते हुए, दर्शन करते हुए एक बार पहुंचती है, तो जब अगली बार आएगी तो इस नगरी की है जो दिन दुनी रात चौगुनी है जो तरक्की हो, सभी घरों में सुख शांति हो, दूध पूत की नदियां बहती रहे, फुलवारी है जो भरा भरा रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना करते हुए सबके लिए भगवान के चरणों में अरदास। क्या परिचय होगा? महंत दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बरावदासी, निर्माण भ्रमणशील मंडली, मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो ये थे हमारे साथ दुर्गादास जी महाराज, जिनसे हमने बात की और क्या क्या महत्व होती है, कपड़ों का क्या महत्व है, रंगों का क्या महत्व है और जटाओं का क्या महत्व है, कान में कुंडल क्यों पहने जाते हैं, तमाम जो बातें हुई वो हमने चर्चा की। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें भी बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।